वो इमरान खान है, इसलिए वो बैठने वाला नहीं है, ना ही वो टूटने वाला है। हाँ ज़रूर जिस्मानी तौर पे जाहिर है वो कमज़ोर हो गया है, लेकिन ज़हनी तौर पर वो अभी भी जो है वो कहता है 100 साल भी मुझे रख लें तो मैं पाकिस्तान की खातिर अपनी जान दूंगा। खान से अंदर भी ये इतने खौफज़दा हैं कि ये बल्ले का निशान अगर बैलेट पेपर पर हुआ तो इनकी ज़मानतें जब्त होंगी इंशाअल्लाह, और ये जो है इनको पता है, ये इसलिए नहीं करवाएंगे। तारीख है इसमें कुछ और भी? अरे भाई इसमें अवाम शामिल होनी है, इसलिए कि अवाम के लिए कर रहे हैं ना, वकला को अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं। जब हम आइन की बहाली चाहते हैं तो आइन के तहत हकूक़ और बुनियादी हकूक़ अवाम के लिए हैं भाई। अवाम को वो बुनियादी हकूक़ को, अवाम को ज़िंदा रहने का हक दो, अवाम को आज़ादी का हक दो, अवाम को जो है अपनी पार्टी बनाने का हक दो। अवाम के साथ आप पार्टियों को तोड़ रहे हो, अवाम के आप जो है उनको ज़िंदगी सल्ब कर रहे हो, उनकी जो है आज़ादी को सल्ब कर रहे हो, उनकी आवाज़ को दबा कर घोंट रहे हो। ये बुनियादी हकूक़ के लिए हम लड़ रहे हैं, इसलिए अवाम तो बिल्कुल आएगी। ओ भाई ये पार्लियामेंट थी, पहले ये बताएं ये पार्लियामेंट थी? 15 बंदे सिर्फ बैठे हुए थे ट्रेजरी बेंचेस के नेशनल असेंबली में जिन्होंने ये पास किया था, 15 बंदे सिर्फ बैठे हुए थे। ये पार्लियामेंट थी? मजाक मत करो। 50 बिल इन्होंने आखिर में एक्ट पास किए। सदर चीख रहा है कि मैंने असेंट नहीं दी, मैंने दस्तखत नहीं किए, हवा में बखेर के फेंकते हैं। वो किस पार्लियामेंट की बात करते हो, किस कानून साजी की बात करते हो? ओ भाई हमने तो ये आपको पता ही है राउंड टेबल फ्लैटी से शुरू की थी हमने, उसमें पाकिस्तान के सारे वकला किए थे। ये उसका तसलसल है। हम अगला इंशाल्लाह पेशावर में करने जा रहे हैं, और आप देखें आहिस्ता आहिस्ता अवाम साथ आएगी, क्योंकि अभी भी अवाम जो है बिजली के बिल जला रही है, अभी भी जो आपकी बिजनेस कम्युनिटी है शटर डाउन किए हुए है, अभी भी आपका जो पेट्रोल है इतना महंगा हो गया, पेट्रोल बम जो मारा है इन्होंने, आपकी ये पहिया जाम हो जाएगा अनकरीब। आप देखेंगे क्या होता है। डॉलर की परवाज़ जो है वो 350 रुपये में डॉलर आपको मिलता नहीं है मार्केट में। आप देखें ये 500 पे चला जाएगा, और फिर आपका जीना जब हराम होगा तो अवाम खुद ब खुद निकलेगी। आप देखें पाकिस्तान। सर ये सरदार साहब लास्ट ये बताइए कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी है, वो जेल में मौजूद है, और वकला ही वाहिद इस वक्त है कि वो उनको मतलब कि पुरअमन तरीके से, या उन पर जो केसेस 185 से ज़्यादा उन पर केसेस बने हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब को साइफर में जो गिरफ्तार किया कब तक उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है, और वकला तरीके वो नतीजा खेज साबित हो सकती है? भाई एक दिन अंदर नहीं रखना चाहिए। जब बारिश होती है, उसने बताया बारिश होती है तो वो जो है उसके अंदर पानी आ जाता है, उस पानी में जो मैट रखा हुआ है वो गीला हो जाता है, चादर गीली हो जाती है, और वो उसी तरह पानी जो है कितना अरसा तक रहता है। और फिर जब रात होती है तो इतनी रोशनी होती है कि पतंगे इतने आ जाते हैं कि लामतनाही हैं, और फिर दिन में इतनी मक्खियाँ होती हैं उस छोटे से कमरे में कि वो कई दिन जो है वो सो नहीं सकते हैं। लेकिन वो उनको फिर पता नहीं है वो इमरान खान है, इसलिए वो बैठने वाला नहीं है, ना ही वो टूटने वाला है। हाँ ज़रूर जिस्मानी तौर पर जाहिर है वो कमज़ोर हो गया है, लेकिन ज़हनी तौर पर वो अभी भी जो है वो कहता है 100 साल भी मुझे रख लें तो मैं पाकिस्तान की खातिर अपनी जान दूंगा। सिर्फ वकला की तारीख है इसमें कुछ और भी? अरे भाई इसमें अवाम शामिल होनी है, इसलिए कि अवाम के लिए कर रहे हैं ना, वकला को अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं। जब हम आइन की बहाली चाहते हैं तो आइन के तहत हकूक़ और बुनियादी हकूक़ अवाम के लिए हैं भाई। अवाम को वो बुनियादी हकूक़ को, अवाम को ज़िंदा रहने का हक दो, अवाम को आज़ादी का हक दो, अवाम को जो है अपनी पार्टी बनाने का हक दो। अवाम के साथ आप पार्टियों को तोड़ रहे हो, अवाम के आप जो है उनको ज़िंदगी सल्ब कर रहे हो, उनकी जो है आज़ादी को सल्ब कर रहे हो, उनकी आवाज़ को दबा कर घोंट रहे हो। ये बुनियादी हकूक़ के लिए हम लड़ रहे हैं, इसलिए अवाम तो बिल्कुल आएगी। इसलिए कि अवाम पर जो बम ढाए गए हैं इस वक्त महंगाई के, अवाम का तो जीना हराम हो गया है, उनके लिए ज़िंदा रहना, सांस लेना भी हराम है। मैंने जैसे यहाँ भी कहा कि मुझे 1 घंटा लिफ्ट में मुझे जितनी घुटन हुई, सफोकेशन हुई, मुझे उसका शदीद एहसास हुआ कि 25 करोड़ अवाम को 18 महीने से उस घुटन से गुजारा जा रहा है। तो साहब अवाम से तो सारे हक छीन लिए गए हैं, हक देगा कौन? आइन दिलाएगा, आइन को हम इंशाल्लाह नाफिज करवाएंगे और अवाम नाफिज करेगी। फैसला तो दे यार सुप्रीम कोर्ट, हम कहते हैं हम नाफिज करेंगे, करके दिखाएंगे, अवाम करके दिखाएगी। 25 करोड़ अवाम पीछे खड़ी हुई है, लेकिन फैसला की बात करते हैं, बेंच की जो तश्कील होती है वो एक तरफा होती है और सीनियर जजेस को नजरअंदाज कर दिया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये आईनी? ओ भाई साहब क्या बातें कर रहे हो। हमने जाके जब मिला और चीफ जस्टिस साहब को, और मैं और एतजाज साहिल है, मैं उसका वकील हूँ, कि मिलिट्री कोर्ट्स की जो है खुदारा
सिविलियंस की ट्रायल जो है ये आइन के मुतसादिम है, ये खौफ फैलाने का एक ज़रिया है। इससे जो है आवाम को वही याद आता है जो ज़ियाउल हक ने कोड़े मारे थे और मिलिट्री कोर्ट्स का। ये ना अदालतें हैं, ना ये इंसाफ दे सकती हैं, ना ये आइन के तकाज़े को पूरी करती हैं, ना बुनियादी हकूक़ पर की कसवटी पर उतरती हैं। तो हमने कहा कि फुल कोर्ट बिठाएं। ये हमने जाके अंदर विनती की थी, जिसका बड़ा बात का बतंगड़ बनाया और एक सीनियर जज साहब ने भी बनाया। उन्होंने कहा कि ये 9 जज इस वक्त मुयसर है 15 में से, बाकी बाहर गए हुए हैं मुल्क से। अब कोई हज पे गया था, कोई कहाँ बिठाया। आपने देखा क्या ड्रामा बना उसमें। काजी फाइज ईसा ने कहा मैं नहीं मानता हूँ, उसके जो है जस्टिस तारिक मसूद साहब ने कहा जब मैं नहीं मानता हूँ इस बेंच को और इस सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता हूँ। और फिर तीसरे पर एतराज़ कर दिया वफाक ने मंसूर अली शाह पर कि हमें आप पर एतराज़ है। तो क्या बने फुल कोर्ट, किसका बने? मजाक ना करें आप। खुद ये कहते हैं, बैठते नहीं है साथ। चीफ जस्टिस बंदयाल ने बड़ी कोशिश की, हमने कहा कि फुल कोर्ट बिठाएं, फुल कोर्ट बिठाया गया। और फिर अब बदकिस्मती से वही 6 रह गए। अब 6 फैसला करने को पर आ रहे हैं। इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि इस फैसला कर जाए। आपने देखा कि 3 जजेस ये बैठे जब अमेंडमेंट पर, तरामीम जो है नैब की तरामीम पर, तो आपने देखा क्या ड्रामा, उसमें क्या तमाशा हुआ कि हम जो है कैसे इस आइन को हम इस तरमीम को एक्ट को कैसे देख सकते हैं। ओ भाई ये एक्ट, ये पार्लियामेंट थी, पहले ये बताएं ये पार्लियामेंट थी। 15 बंदे सिर्फ बैठे हुए थे ट्रेजरी बेंचेस के नेशनल असेंबली में जिन्होंने ये पास किया था। 15 बंदे सिर्फ बैठे हुए। सेनेट में भी आपने देखा क्या ड्रामा हुआ। और फिर उसमें यकतरफा कभी ऐसा सुना है कि अपोजिशन के बगैर जो है पार्लियामेंट हो? ट्रंकेटेड किस्म की काट के जो है पार्लियामेंट, मनपसंद जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा रियाज, वो जो कहता है मैं मुस्लिम लीग नून की, ये पार्लियामेंट थी। मजाक मत करो। 50 बिल इन्होंने आखिर में एक्ट पास किए। सदर चीख रहा है कि मैंने असेंट नहीं दी, मैंने दस्तखत नहीं किए, हवा में बखेर के फेंकते हैं। वो किस पार्लियामेंट की बात करते हो, किस कानून साजी की बात करते हो, इस आइन की बात करते हो जिस पर अमलदारी नहीं हो रही है। सो शर्म आनी चाहिए यार। ये बनाना रिपब्लिक से बदतर है। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये मार्शल लॉ से बदतर दौर से गुजर रहे हैं। और इसके हम ही जामिन है। पाकिस्तान की आवाम 25 करोड़ जामिन है आइन की, पाकिस्तान के वकला हैं इसका रावल दस्ता। और इंशाल्लाह हम अपना रोल किरदार अदा करेंगे। हमने पहले भी किया था। खोसा साहब आखिरी सवाल, पहले कैदी बीमार होते थे, तारीख में पहली दफ़ा जज बीमार होते हैं, वकील बीमार होते हैं, आखिर चल क्या रहा है? एक हफ्ते छुट्टी पर चले जाते हैं, किसी को पता ही नहीं वजह क्या है। ये आप, मैं खुद उसमें वकील हूँ जिस केसेस की आप बात कर रहे हैं। वकील भी बीमार हो जाता है, वो नहीं आता, जज साहब डेट दे देते हैं, जज बीमार हो जाता है। ये तमाशा बनाया हुआ है सिर्फ खान को अंदर रखने के लिए। खान से अंदर भी ये इतने खौफज़दा हैं कि ये बल्ले का निशान अगर बैलेट पेपर पर हुआ तो इनकी जमानतें जब्त होंगी इंशाल्लाह। और ये जो है इनको पता है, ये इसलिए नहीं करवाएंगे, आपको फिक्र ना करें। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।